नमस्कार भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय मार्गशीर्ष का मास चल रहा है और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से गीता जी में कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो, मासों में महीनों में मैं मार्गशीर्ष। इसलिए मार्गशीर्ष मास का बहुत महत्व है और इस मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है, वो कल 15 नवंबर शनिवार को होगी एडमिंटल समय के अनुसार, और द्वादशी को रविवार को इसकी पारणा होगी 8:02 से सुबह 9:45। स्कंद पुराण में इस मार्गशीर्ष मास का विशेष महात्म्य बताया गया। तो आइए हम आपके साथ स्कंद पुराण से संक्षेप में मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का वर्णन सुने और कल एकादशी को मार्गशीर्ष मास को जैसा भगवान ने स्कंद पुराण में कहा है वैसा ही करें ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान ने सर्वप्रथम कहा है कि गोपी चंदन का ऊर्ध्व कुंड जो है वो एकादशी को अवश्य हमें लगाना चाहिए। भगवान ने कहा है कि जो द्वादशी तिथि को अथवा एकादशी तिथि को गाय के दूध से, शंख में गाय का दूध डाल के शालिग्राम पे मुझे स्नान करवाता है, उसको पग पग पर जो है सहस्र गोदान का फल मिलता है। भगवान ने फिर कहा है विशेष रूप से कि मुझे मार्गशीर्ष मास में सर्वाधिक प्रिय सहस्त्र नाम है। वैसे तो हम सदैव भगवान का सहस्रनाम करते हैं निरंतर, परंतु मार्गशीर्ष मास में उसका विशेष महात्म्य है। भगवान ने कहा है, स्वयं श्री नारायण अपने मुख से कहते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और गीता, ये पांचों प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं, बहुत प्रिय है। तो कल आप इन पांचों स्तोत्रों का ही अवश्य पाठ करें। और फिर भगवान ने कहा है कि एकादशी में गीत, ध्यान से सुनिएगा, गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नतापूर्वक मेरा पूजन, आज मेरा आचरण अर्थात मेरी सेवा करना तथा उत्साह सहित नमस्कार, प्रदक्षिणा, ये सब एकादशी को करने चाहिए। एकादशी को केशवाय नमः कह के मस्तक में तिलक लगाना चाहिए और श्रीमद् भागवत जी का अवश्य कल पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की है, दिव्य अलौकिक अनुभव। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंकम एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न द्विरत वांत युगांत हुए। ब्रह्मा जी की इस स्तुति का ध्यान करके आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। सभी कष्ट, दुख, दुर्भाग्य जीवन से दूर होंगे, मनुष्य जीवन सफल होगा। विष्णवे नमः। विष्णु